क्या चीन सचमुच वॉर चाहता है? लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प के बाद चीन का चरित्र एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। हालांकि 5 मई से लगातार लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच माहौल गर्म था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि बगैर गोली चले भारत के करीब 20 जवान शहीद हो जाएंगे। इस हिंसा में चीन को कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल उसने ये छिपा कर रखा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि करीब 43 चीनी सैनिक हताहत हुए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 15 जून को भी सब ठीक ही था, लेकिन शाम को अचानक चीनी सैनिकों ने भारतीय ऑफिसर और उनके 2 जवानों पर हमला बोल दिया। देखते देखते दोनों तरफ से करीब 700 सैनिकों का जमावड़ा लग गया। इस साजिश में दोनों तरफ से गोली तो नहीं चली, लेकिन चीनी सैनिकों ने लाठी, कील के रॉड और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। करीब 72 दिनों तक चले 2017 के डोकलाम विवाद की तरह ही इस विवाद को 42 दिन लगभग हो चुके हैं। हालांकि अब जो हुआ है ये कुछ छोटी घटना नहीं है। 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर भारतीय जवान शहीद हुए हैं। चीन की हिमाकत पर भारतवासी तो आग बबूला है ही। विदेश मंत्रालय ने चीन को यह साफ कर दिया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर कोई आंच नामंजूर है। वहीं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे विवाद पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिनजियान ने क्या जवाब दिया। सीमा पर भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर के बारे में पूछे जाने पर झाओ ने कहा कि आप जो सूचना दे रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जी हाँ, यह है चीन का असली चाल, चरित्र और चेहरा। पहले वो भारत पर हमला करता है, सैनिकों के साथ भिड़ता है, वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान भारत को पहुंचे, लेकिन उसे इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। इस घटना में दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। चीन आखिर चाहता क्या है? दुनिया को महामारी में झोंककर भी ड्रैगन आग उगलने से बाज क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की घंटी तो नहीं? चीन को कभी एक विश्वसनीय और सच्चे पड़ोसी के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसके पीछे वजह भी है। ड्रैगन भारत के करीब 48 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। ये घुसपैठिया मुल्क कभी अरुणाचल, कभी सिक्किम तो कभी लद्दाख में घुसपैठ करता है। मई के महीने में भी भारत और चीन की सेना में टकराव हुए थे, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया था। चीन को एलएसी पर 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 44 रणनीतिक सड़कें बनाने की भारत की घोषणा और दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी DHDBO सड़क से खासा दिक्कत हुई है। इस सड़क के खुलने से 20 से 23 दिनों की यात्रा मात्र 12 घंटे में तय की जा सकती है। वैसे सड़क निर्माण के मुद्दे को छोटा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर 1962 का युद्ध हुआ था, जब चीन सिकियांग तिब्बत सड़क का निर्माण कर भारत की 14,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था। इसके अलावा कोरोना, हांगकांग, तवाइन, तिब्बत के विषय पर दुनिया की लताड़ से बचने का चीन अब नया बहाना भी ढूंढ रहा है। सीमा पर गोली चलने ना चलने की बात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि गोली चलना एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के रूप में देखा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, NSA, CDS सब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि माहौल काफी चिंताजनक है। चीन अंदर ही अंदर भीतरघात कर रहा है। चीन जबरदस्ती भारत पर युद्ध थोपना चाह रहा है। एक पहलू ये भी है कि बड़ी नामी गिरामी कंपनियां कोरोना के बाद चीन छोड़कर भारत की ओर रुख करने जा रही हैं, जिससे जिनपिंग आंतरिक तौर प्रतिरोध झेल रहे हैं। चीन युद्ध की स्थिति पैदा कर इन निवेशों पर अड़ंगा लगाना चाह रहा है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि चीन युद्ध छेड़ दे। मूल रूप से दोनों देश युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन घरेलू राजनीति में उबाल लाने और एंटी इंडिया सेंटिमेंट का फायदा उठाने के लिए चीन मक्कारी पर उतर आया है। चीन दबंगई कर अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, चाहे दक्षिण चीन सागर हो या हिमालय क्षेत्र। वियतनाम, ताइवान, हांगकांग, मलेशिया, तेल रिंग मामले इसके ताजा उदाहरण हैं। चीन भारत के साथ भी सीमा विवाद को हवा देकर सिर्फ गिद्दड़ भभकी दे रहा है। तवाइन के मुद्दे में चीन घिर चुका है। वहीं भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों से भी चीन बौखला उठा है। चीन यूरोपीय देशों को पछाड़कर खुद की दुनिया को नए बाप के रूप में स्थापित करना चाहता है, और जिनपिंग को भली भांति ये मालूम है कि इस मामले में कोई उसका बाप है तो सिर्फ और सिर्फ भारत।
चीन को यह मालूम होना चाहिए कि भारत की सेना 1962 की तरह जूतों और हथियारों के अभाव में नहीं है। साल 2020 के केवल 4 महीनों में चीन द्वारा अतिक्रमण की 170 घटनाएं हो चुकी हैं, 170, जिसमें से 130 सिर्फ लद्दाख के इलाके में हुई है। बीजिंग भारत को बहुत सारे मुद्दों पर बैकफुट पर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मसलन पहला, WHO की जांच में तटस्थ रहने के लिए भारत पर दबाव बनाना, FDI प्रतिबंधों के खिलाफ कायरतापूर्ण चेतावनी देना। तीसरा, 5G मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाना। चौथा, जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलने पर मोदी सरकार का विरोध करना, क्योंकि इसका खासा असर अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पड़ने वाला है। मगर अब की बार भारत कूटनीतिक मोर्चे से लेकर सैन्य मोर्चे तक मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है और चीन को मुंह की खानी पड़ने वाली है। यही कारण है कि अब बदनीयत चीन धोखे से हमारे रणकुबेरों पर वार कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि 2020 का इंडिया है और 2020 का इंडिया घर में घुसता भी है और मारता भी है। लेकिन एक बात और समझने वाली है कि विश्व की सारी शक्तियां ये चाहती हैं कि युद्ध की शुरुआत भारत भूमि से हो। अमेरिका भी इसी ताक में है कि युद्ध की शुरुआत भारत भूमि से हो ताकि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करे। खैर, देखना तो अब ये है कि अब कूटनीतिक मोर्चे पर भारत और चीन कहाँ तक बात लेकर जा रहे हैं। टेबल पर बैठकर बातें होंगी या फिर अब युद्ध होके रहेगा। खैर, कूटनीतिक मोर्चे या युद्ध के मैदान, भारत की जीत इसलिए भी निश्चित है क्योंकि भारत अब 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का भारत है, जहां भारत हर मोर्चे पर सर्वशक्ति है। तमाम तरह की देश दुनिया की सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।